संजय जी, ये ब्रह्मोस दे मारने की बात हो रही है सर, क्या आप लोग ब्रह्मोस दे मारेंगे? कि तो सोचने वाली बात है। खैर थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में जनरल मनोज पांडे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। जनरल साहब ने यह बोला है कि भारत के पास अपनी एक रॉकेट फोर्स होनी चाहिए और उन्होंने बोला कि 400-450 किलोमीटर से दूर मारने की क्षमता कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ होनी चाहिए। साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, ये बिगड़ती जा रही है। ये वो चीज है जहां पर भारत को बिग लीग्स के अंदर बड़े कमरे में बैठने की परमिशन मिल गई है। पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो अब अफगानिस्तान तीसरा एक और, वो क्या कहते हैं कि रकीब है रूसिया, हम इसको कहें किसका? सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? सब इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, इन्हें तारीख के पस्त तरीन हालात कहा जा रहा है कि निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो मुआहदा जो 6 दहाइयों में यानी 60 सालों में कभी निशाना नहीं बना इन तलखियों का, अब वो भी उसने मुअत्तल कर दिया है। और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहां की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहरक करने के लिए कुछ न कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दिवाली की रात जब आसमान में रोशनी के रंग बिखेर रहे थे, उसी वक्त धरती के नीचे और हवा के ऊपर कुछ ऐसा धमाका हुआ जिन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों की ही रूह कपा दी, क्योंकि ये धमाके पटाखों के नहीं थे, ये थे भारत की 2 सबसे घातक मिसाइलों ब्रह्मोस और अस्त्र मार्क 2 के। भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिवाली के दिन देश को 2 बड़े उपहार दिए। पहला 800 किलोमीटर रेंज की एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा 200 किलोमीटर रेंज की अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल, यानी जमीन से लेकर आसमान तक भारत की मारक शक्ति दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे, नहीं। हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। ये रॉकेट फोर्स की शक्ल कैसी होगी, ये कमांडर्स के अंडर होगी, इसका कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा, जो आने वाले थिएटर कमांड है उसमें कैसी होगी, क्या भारत के पास कोई ऐसे रॉकेट्स नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है जो 400-450 किलोमीटर के दूर मारती हो, उससे ज्यादा मारती हो? तो दोस्तों, इसमें 2-4 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे, फिर हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हाँ, भारत के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर मारने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अग्नि इज एन अग्नि 5 खास तौर से ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हम लोग कहते हैं 5 से 7 हजार किलोमीटर, चाइनीज का मानना है कि अग्नि 5 जो है वो 10,000 से ज्यादा दूर मार सकती है। तो अलग अलग चाइनीज पब्लिकेशंस अलग अलग बातें करते हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश रियल कैपेबिलिटी अपनी मिसाइल की नहीं बताता। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, उसका सारा कुछ भारत में बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिसाइल का, बड़ी कारगर मिसाइल है, मारक क्षमता उसकी हजारों किलोमीटर की है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बातचीत किस चीज पे हो रही है? ये 400-450 वाला फंडा क्या है? दोस्तों, बात यह है कि अगर आप हाल फिलहाल की हमारी लड़ाइयां देखें, खास तौर से अगर हम ये देखें कि चाइनीज का क्या पोस्चर है, ठीक है, चाइनीज का क्या पोस्चर है, और अगर आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लड़ाई कैसे लड़ी थी, तो आप एक बात समझ जाएंगे खास तौर से कि जितनी लॉन्ग रेंज आपके पास मिसाइल्स होंगी, आप उतने सक्सेसफुली, जितनी एक्यूरेट होंगी, जितनी स्पीड से जाएंगी, जितनी उनमें डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी होगी, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहली बात, इसमें 2-3 चीजें पैरेलली चलती हैं। एक आपकी मारक क्षमता,
आप कितनी दूर मार सकते हैं। दूसरी चीज जो इनकमिंग है, यानी कि दुश्मन ने आपके ऊपर जो मिसाइल मारी है, क्या आप उसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, अपने आप को, खुद को, अपने शहरों को, क्या आप उन मिसाइलों के प्रहार से बचा सकते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपकी मिसाइल क्या मूव कर सकती है, इज इट स्टैटिक, कैन यू शूट एंड स्कूट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भारत इस पे काफी कुछ काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो 400 450 वाली बात है ना, ये भारत में रॉकेट रेजिमेंट्स हैं। तो जैसे हम पिनाका की बात करें तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इवन 300 किलोमीटर की बात हम पिनाका की कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल जाहिर सी बात है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में डिप्लॉयड है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता इस वक्त है 300 350 किलोमीटर की है। हमें बेसिकली चाहिए, जैसे दोस्तों अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल है। टोमाहॉक मिसाइल 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर दूर मारने की क्षमता रखती है। और भारत को भी यही समझना पड़ेगा कि भारत को ये कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी। भारत के लिए आसान है, भारत के लिए आसान है, मुश्किल नहीं है भारत के लिए। भारत पॉलिसीज में उलझा रहता है कि क्या हम करें, टू बी और नॉट टू बी। और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी, मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल। और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास। ये दावे तो सारे एक जानिब। समय आ गया है जी, आपकी कल्पना से ज्यादा सजा मिलेगी जो उन्होंने कहा भारत। राइट, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के पास जो अस्करी कुव्वत मौजूद है अपेरेंटली उसकी बात करूं तो वो है तो काफी कम। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर सकेगा भारत का? ये हमारे पास इतने जंगी तैयारे हैं और पाकिस्तान गरीब दिवालिया मुल्क, उसके पास इतने हैं। हमारे पास इतने मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान के पास इतने थोड़े से मिसाइल्स बेचारा है। पाकिस्तान की फौज 6-7 लाख, हमारे 15 लाख बिल्कुल है। और मुआवजा क्या है, हमारे पास पैरा जो फोर्सेस हैं वो कहाँ से है, 25 लाख, पाकिस्तान के पास 6 लाख। पाकिस्तान के पास 50 बमुश्किल 50 वॉरशिप्स हैं, नेवल वॉरशिप्स, हमारी तो 300 के करीब हैं। हमारे पास आबदोज़ें हैं, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। तो हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स बेशुमार हैं। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। किसका मुझे बताइए वो किसका रकीब है और किसका महबूब है? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि नहीं नहीं ये महबूब नहीं रकीब है। तो भाई ये तो तय पाकिस्तान को करना है कि महबूब है या रकीब है। और महबूब तो देखिए कितने जमाने से था, मुझे तो अभी भी याद है 15 अगस्त 2021 का वो मंजर, जिस वक्त जो थे इमरान खान जोर जोर से कह रहे थे कि साहब ये देखिए कि ये जो है ये इन्होंने अपनी फ्रीडम अर्न कर ली है, दे बिकम फ्री। कितनी अच्छी बात थी। और दे वर ऑल गा। और आपके जो पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कह रहा था कि बस अब तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, अब हम इंडिया की कर देंगे ऐसी की तैसी। तो उसी डेप्थ में ड्राउन हुए जा रहे हैं। बड़ा गजब का मंजर हुआ कि साहब के जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, जिसमें सोच रहे थे कि साहब के बस इंडिया ने इधर मारा अगर थोड़ा बहुत कुछ ब्रह्मोस तो हम जाके उधर बैठ जाएंगे काबुल में, वहां से मैनेज कर लेंगे। अब ये तो पता चल रहा है कि साहब के पेशावर तक नहीं मैनेज कर पा रहे, उसके आगे ही नहीं जा पा रहे। तो क्या दरमियान में इस्माइल खान में जो है वो फौज बाहर नहीं निकल पा रही है अपने बंकर से, बैरक से। तो भाई की साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।